औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको बताया था कि आप बिल्कुल ईज़िली आप बच्चों से अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज बनवा सकते हैं। जो मैं एक नई ट्रिक आपको बताई है ना कि आपको उसमें इंग्लिश की 4 लाइन की कापी की ज़रूरत है, ना सिंगल लाइन की। और उसमें बच्चे को एक दायरों का पता चलता है, लाइनिंग का पता चलता है। ठीक है, जैसे आपको बताया है कि अलिफ की बनावट बताई है, बे की बताई है, जीम की। आज हम नेक्स्ट जो अल्फाज है दाल की बनावट बनाएंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दें। तो अब यहाँ पे हमने दाल की बनावट बच्चों से हम कैसे आसानी से बनवा सकते हैं। आप ये अक्सर आप बुकों पे बच्चों से प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, गहरे, उसके बावजूद उनकी लाइनिंग दुरुस्त नहीं होती। तो अब यहाँ पे अगर ये मैं आपके सामने रखता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये बाकायदा दाल की बनावट यहाँ पे बनाना बताई गई है। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक बुक मेरे पास बच्चों की प्रैक्टिस की थी। तो मैं अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये रख के इसे हम गोल करके यहाँ से ये यहाँ पे ये बनावट है। बच्चों को दाल की बनावट के बारे में सिखाया गया। मैं आपके सामने ये एक दफ़ा फिर ड्रा करता हूँ। यहाँ से ये रख के गोल करके ये दाल की बनावट गुलाई में बताई गई है। तो इसे अगर आप बच्चों से आप इजीली अल्फाज बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल बच्चा बेहतर अल्फाज बनाए ताकि उसे एक अंदाज़ा हो कि लाइन का बनावट, उसे लाइनों का थोड़ा सा पता चले। तो यहाँ पे आप अक्सर बच्चों से देखते हैं कि जब आप लफ्ज़ बनवाते हैं तो बच्चों को दाल की बनावट को यहाँ से ये देखें इस तरह बना रहे होते हैं, टूटी फूटी। तो इसमें अब ये आसानी से हम कैसे लफ्ज़ों की जो बनावट है वो ज़रा खूबसूरत लगे, किस तरह हम लफ्ज़ को ले कर चलेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ से ये देखें ना, ये लाइन है। लाइन को अगर मैं यहाँ से गोल ड्रा कर देता हूँ छोटी ब्रैकेट की तरह, इसका आपने हाफ ले लेना है। अब बच्चे से ये हाफ गुलाई आप बनवाते हैं। अब इधर से यहाँ से ये जो क्रॉस कर रहा है इधर से थोड़ा सा सिरा चलवा दें तो दाल की बनावट बन जाएगी। यहाँ से मैं ये एक दफ़ा फिर यहाँ से ये देखें गोल किया। गोल करने के बाद ये जो प्लस का निशान बन रहा है ये मैं डॉट लगाता हूँ। ये अब इधर से यहाँ से थोड़ा सा सिरा ये नीचे की तरफ निकाल दें, क्योंकि दाल की बनावट जो असल में बनने में आती है वो मैं आपके सामने बनाता हूँ। गोल करके ये लाइन पे छोटी ब्रैकेट की तरह गिराया जाता है। अब ये सिरा अगर लाइन के ऊपर है तो दूसरा सिरा जो नीचे तिरछी ज़ेर ज़बर की तरह कुर्सी बनाते हैं वो लाइन के नीचे अटैच होता है। ये लाइन के नीचे अटैच होता है। तो इस हिसाब से बच्चों की एक तो राइटिंग भी खूबसूरत होगी, लफ्ज़ की बनावट भी उन्हें पता चलेगी। ये देखें गोल करके ये थोड़ा सा सिरा चलवा दिया। अब यहाँ से फिर इसी तरह आप ये डॉट लगाएं, बच्चों को डॉट लगा के दें। ये गोल करते हुए ये देखें यहाँ से उल्टे सी की तरह ये सिरा बन गया। अब यहाँ से आपने इन्हें जोड़ाया। अब एक डॉट अगर इजाफी लगा देते हैं लाइन के नीचे, जब ये इसके साथ मिलाएंगे। अब यहाँ पे ये देखें ये ख़ताती वाली बनावट है दाल की। इसे अगर मैं चाहूँ ख़ताती में डालना चाहूँ तो आपके सामने मैं ये थोड़ा सा बड़ा करके इसे बना देता हूँ। ये रखा, गोल किया। अब इसे मैं यहाँ से ये रख के ये सिरा निकालता हूँ। अब इसे अगर मैं ख़ताती में डालना चाहूँ तो ये देखें इसी तरह ये ख़ताती में भी डाल जाएगा दाल की बनावट। इसे मैं बड़ा करके कहते हैं तो बड़ा करके ही बना देता हूँ। ये गोल किया, ये सिरा निकाल दिया, यहाँ से ये रखा, इसे यहाँ से गोल करके जोड़ा। यहाँ से ये देखें ये दाल की बनावट सेम टू सेम ख़ताती वाली बनेगी। छोटे बच्चों को आप इसी तरह क्लासेस में आप बनवा सकते हैं। यहाँ से ये गुलाई दें, यहाँ से ये सिरा जोड़ दिया, यहाँ से ये रखा, गोल किया, यहाँ से ये सिरा थोड़ा सा चला दिया। इसी तरह यहाँ से गोल किया, यहाँ से ये सिरा चला दिया। इसी तरह बच्चों से ये लफ्ज़ की बनावट प्रैक्टिस कराएं। यहाँ से ये रखा, गोल करके यहाँ पे ये इसका सिरा हल्का सा चला दिया। ये नीचे वाली जो कुर्सी बनती है ये तिरछी ज़ेर ज़बर की तरह बनती है। यहाँ पे आप इज़िली बच्चों से प्रैक्टिस करा सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों से आप बजाय ये जो है इंग्लिश की 4 लाइन वाली कापियों का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू की कापियों का करते हैं, तो हरूफ तरजीह इसमें बेहतर से बेहतर आप बना सकते हैं। यहाँ से ये रखा, अब यहाँ से ये रख के इसे आपने गोल किया। ये
अब यहाँ से ये रख के छोटा सा सिरा नीचे तिरछी ज़ेर तबर की तरह तिरछी लाइन लगवा दें तो ये सेम टू सेम आपका ख़ताती वाला रूफ बनेगा। यहाँ से बच्चा अगर गुलाई दे के थोड़ी सी लाइन निकाल भी देता है आम रूटीन में, यहाँ से जैसे मैं उस बच्चे की, तो यहाँ पे फिर भी देखे दाल की बनावट कितनी खूबसूरत बन के आ रही है। तो इसी तरह आप बच्चों से प्रैक्टिस कराएं। यहाँ पे सेंटर में उसे डॉट लगा के दें, एक डॉट यहाँ पे लगाया, इधर से आप गोल करके लगा के देते हैं, यहाँ से एक डॉट इजाफी लगा दें नीचे से, तो यहाँ से इसे गोल करके यहाँ से ये बच्चा मिला दें। अब इसी तरह जब वो ख़ुद लिखेंगे आप सिंपल 2 डॉट भी लगा के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट को वो गुलाई दे के यहाँ से हल्का सा सिरा आगे निकालेगा जब, तो आप देखेंगे कि सेम टू सेम शुरू से ये स्टार्टिंग से ही बच्चों की बनावट जो है लफ्ज़ों की ये बेहतरीन बन के आएगी ये। तो इसी तरह ये बच्चों से आप प्रैक्टिस कराएं, उन्हें 2 डॉट लगा के दें, उन्हें बताएं। यहाँ पे जब वो लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लाइनिंग बेहतर रहती है, लफ्ज़ को बनाने में आसानी होती है, यहाँ पे एक मखसूस हद उनकी बन जाती है। और यहाँ पे भी देखें ये हाफ जो है ना, इसके अंदर अंदर ये गुलाई बन रही है। अगर वो हाफ की भी बच्चा एक, अगर ये देखें मैं अगर हाफ भी लगा लेता हूँ लाइन, तो बच्चा अगर इसकी इधर से रख के हाफ की भी गुलाई दे के यहाँ से ये ले के आता है तो यहाँ से ये बना देता है, तो दाल की बनावट बन जाएगी। यहाँ पे उसने इसी तरह हल्का सा उसने गोल करना है और नीचे हल्की सी ये तिरछा सिरा निकाल देंगे तो दाल की बनावट बन जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मज़ीद आगे हाज़िर होऊंगा। तो आप इस तरह के बेल आइकन को क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।